Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 को क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन 6 है उसमें गिवन इक्वेशन है x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 is equal to 24। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये x plus a into x plus b into x plus c इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के की फॉर्म में है। और यहाँ पे a प्लस बी इक्वल होना चाहिए c प्लस डी के। तो सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम रीअरेंज करते हैं। हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 प्लस 4 इक्वल है 3 प्लस 2 के एंड दे बोथ आर इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम ये करेंगे x प्लस 1 एंड x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एंड देन x प्लस 3 एंड x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x को पुट करेंगे y के इक्वल। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y, देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 24। वाई प्लस 4 एंड वाई प्लस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट हम ये करेंगे राइट साइड पे ये जो 24 है इसको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 से माइनस 24 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास y कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 10 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो y है इसको हम राइट साइड पे मूव नहीं कर सकते बिकॉज अगर इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 जो कि है एक लीनियर इक्वेशन। और हमें लीनियर इक्वेशन नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसको यहीं पे रहने देंगे। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है विच मीन्स आइदर y इज इक्वल टू 0 और y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब y की एक वैल्यू आ रही है 0 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 10। हमने ऊपर अस्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल है y के तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 10। अब हमारे पास दो इक्वेशन है इनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 को तो यहाँ पे x को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की पहली वैल्यू आ रही है 0 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। अब हम x की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 10।
तो सबसे पहले ये करेंगे राइट साइड पे, ये जो -10 है इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और यहाँ पे a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट करेंगे और x की रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10 ओवर 2 इंटू 1। x is equal to -5 plus minus square root of 25 minus 40 over 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -15 ओवर 2। x is equal to -5 plus minus square root of -15 can be written as square root of 15 into -1 ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ओवर 2। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है आयोटा के ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जा सकता है x की जो रिमेनिंग वैल्यूज़ वो आ चुकी हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -5 0 -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा ओवर 2। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन है वो है x-1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ये जो -880 है इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x-1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 880। अब हम लेफ्ट साइड को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x-1 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 880। और यहाँ पे देखा जा सकता है -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7। अब हम x-1 एंड x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 7x माइनस 8। उसी तरह x प्लस 5 एंड x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 880। नेक्स्ट हम ये करेंगे x² प्लस 7x को पुट करेंगे y के इक्वल। पुट x² प्लस 7x इज इक्वल टू y। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 8 इंटू y प्लस 10 इज इक्वल टू 880। y माइनस 8 एंड y प्लस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y² प्लस 2y माइनस 80 इज इक्वल टू 880। अब 880 को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आ जाएगा y² प्लस 2y माइनस 80 माइनस 880 एंड दिस इज इक्वल टू 0। y² प्लस 2y माइनस 80 माइनस 880 इज माइनस 960 एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब हमारे पास देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 की जगह आ जाएगा 32 माइनस 30 इंटू वाई माइनस 960 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखा जा सकता है 32 एंड 30 का अगर प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 960। तो यहाँ पे जो हमने स्प्लिटिंग की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। देन हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 32y माइनस 30y माइनस 960 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 32 के साथ, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे माइनस 30 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 32 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे हमारे पास y प्लस 32 कॉमन आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 30 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस मीन्स आइदर y प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। y की पहली वैल्यू आ जाएगी माइनस 32 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 30। और हमने अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल है y के, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस 32, और उसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन x के लिए सॉल्व करेंगे। तो हम पहले सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस 32 को। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखा जा सकता है a इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू 7 एंड c इक्वल है 32 के। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 32 ओवर 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 128 ओवर 2। x इक्वल आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 128 इज माइनस 79 ओवर 2। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 79 इज स्क्वायर रूट ऑफ 79 इंटू आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम फाइंड करेंगे x की रिमेनिंग वैल्यूज़। तो उसके लिए अब हम कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30 को। तो राइट साइड पे ये जो 30 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 को स्प्लिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 10 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 10 के साथ, और इन दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे माइनस 3 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 10 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास कॉमन आ रहा है x प्लस 10 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर
x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो x की पहली वैल्यू आ जाएगी -10 और x की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी 3। अब हमने x की सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -10, 3, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 79 इंटू आयोटा ओवर 2। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे ये जो -504 है इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 504। अब हम लेफ़्ट साइड को रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 504। और यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है -5 प्लस 4 इज इक्वल टू -7 प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 को x प्लस 4 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 को x प्लस 6 के साथ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 एंड दिस इज इक्वल टू 504। नेक्स्ट हम ये करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को पुट करेंगे y के इक्वल। पुट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू y। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 20 इंटू y माइनस 42 इज इक्वल टू 504। अब हम y माइनस 20 एंड y माइनस 42 का प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 62y प्लस 840 एंड दिस इज इक्वल टू 504। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 62y प्लस 840 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 62y 840 माइनस 504 इज 336 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे जो 62 है इसको सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 62 आ जाएगा 56 प्लस 6 इंटू वाई प्लस 336 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है 56 इंटू 6 इज 336। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 6y प्लस 336 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से y को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 56 के साथ। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे -6 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 56 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कॉमन आ रहा है y माइनस 56 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 6 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 56 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y की पहली वैल्यू आ रही है 56 एंड द सेकेंड वैल्यू ऑफ y इज 6। नेक्स्ट y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 56। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को x के लिए सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 56 को। तो यहाँ पे राइट साइड पे जो 56 है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो x के साथ 1 है उसकी जगह आ जाएगा 8 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 के साथ। जो रिमेनिंग दो टर्म्स हैं उनमें से हम कॉमन लेंगे 7 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब x माइनस 8 कॉमन आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 7 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की पहली वैल्यू आ जाएगी 8 और x की जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो है माइनस 7। अब हम x की रिमेनिंग वैल्यूज को फाइंड करेंगे बाय कंसिडरिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 2 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 के साथ and this is equal to 0. Either x minus 3 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अब हमारे पास यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन थी उसके रूट्स आ चुके हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -7, -2, 3 and 8. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8 सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।